Welcome, guys. The new chapter is electromagnetic induction of class 12. This is Greece Tiwari in front of you. आज का जो लेसन है बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। इस चैप्टर में हम लॉज ऑफ फैराडेज ऑफ इंडक्शन पढ़ेंगे, इसी जनरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड क्वालिटेटिव एनर्जी कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिज़िक्स में एक रिवॉल्यूशनरी है। हम जानते हैं व्हेन ए करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, सपोज दिस इज द कंडक्टर एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस, देन द मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल्स लॉ, द मैग्नेटिक फील्ड इज created in the concentric circles loop. Is the converse of this is the reverse of this phenomenon? क्या इसका एक रेसिप्रोकल, एक इसका व्युत्क्रम हो सकता है? तो आंसर में आता है हाँ। यदि एक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो अगर हम बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बैरी कराते हैं किसी कंडक्टर के क्रॉस, किसी लूप के क्रॉस, तो उस लूप से लिंक्ड एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का जनरेशन होता है। इस ईएमएफ के कारण एक करंट जर्मिनेट होता है और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट भी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में माइकल फैराडे से किसी ने पूछा कि अगर एक कॉइल के अंदर एक कॉइल है और हम उसको मैग्नेट के अंदर जब उसे हम घुमाते हैं तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, जिसको हम फ्लक्स भी कहते हैं। ये फ्लक्स में चेंजिंग एक इंड्यूस्ड करंट बनता है, जो माइकल फैराडे ने ही इस चीज़ को बताया था, और उसमें से एक स्मॉल करंट ड्राइव होता है। तो सबने पूछा कि इसका यूज़ क्या है। इन द सेम मैनर माइकल फैराडे आंसर, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ ए स्मॉल न्यू बॉर्न बेबी? एक छोटे से नवजात बच्चे की क्या भूमिका, क्या आवश्यकता होती है? यदि ये चीज़ें बड़े स्केल पर की जाएं तो हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिल सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम यहाँ पर देखेंगे, दीज आर द 3 केसेस and which was well excavated performed by Joseph Henry and Michael Faraday, and these experiment also goes to on his honor. Experiment number 1, this is the bar magnet of 2 poles north and south, and this is the coil C1. Now this coil is connected to a device called galvanometer. Galvanometer is a device that measure the existence of the current only. जैसे ही ये बार मैग्नेट, चूँकि ये मैग्नेट है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो क्रिएट करेगा ही। इस मैग्नेट को जब हम इसके करीब लाते हैं तब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से लिंक होता है, और देखा जाता है कि इस गैल्वेनोमीटर में एक डिफ्लेक्शन होता है, और चूँकि डिफ्लेक्शन हुआ है इसका मतलब है कि इसमें इस कॉइल में एक करंट उत्पन्न हुआ है। जैसे ही इस बार बैंड को यहाँ से हम दूर ले आते हैं, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, जो इस बात का सूचक है कि करंट इस बार रिवर्स्ड हो गया। दोनों ही केसेस में करंट हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये चूँकि जब स्टेशनरी है तब इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, बट व्हेन दिस बार मैग्नेट इज प्लेस्ड फास्टर कंटिन्यूअसली इन मूविंग फास्ट, देन ए डिफ्लेक्शन इज फॉर्म्ड। ये होता है। दूसरे केस में हम देखेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट, हमारे पास एक कॉइल है एंड व्हिच इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। दिस कॉइल इज C2 and this coil is C1. This coil is connected to a galvanometer है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप है
and this current carrying loop in the form of solenoid also produce the same magnetic field as a bar magnet. अब यहाँ से या तो हम जब इस कॉइल को इसके करीब लाते हैं या फिर यहाँ से हम बैटरी की वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस कारण से करंट भी बढ़ता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल पर लिंक होती हैं और एक बार हमें डिफ्लेक्शन फिर होता है। जब हम इसकी पोलैरिटी को चेंज करते हैं तो करंट दूसरे डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। दोनों ही केसेस में ये कॉइल बिल्कुल इसी के जैसा कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं दोनों ही केसेस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ है, अर्थात कॉइल C1 में एक इंड्यूस्ड करंट हुआ है। क्योंकि ये सारा खेल बैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण ही हो रहा है, जो ऑस्टेड और एम्पियर के एक्सपेरिमेंट में वो देखा गया था कि जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को जनरेट कर सकता है। इस बात से हमें यही सिद्ध होता है कि बिल्कुल इसका व्युत्क्रम सत्य है। अगले केस में हमारे पास कॉइल C1 है और दूसरा कॉइल C2 है। दिस कॉइल इज अगेन कनेक्टेड टू ए गैल्वेनोमीटर फॉर मेजरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द करंट, and this coil is connected to a battery, and we also connect a key. When we press the key, जब हम की को प्रेस करते हैं तो सेकेंड भर के लिए एक डिफ्लेक्शन होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम की कनेक्ट करेंगे तैसे इसमें करंट सर्कुलेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना शुरू कर देगा। जब इसे हम लगातार बंद किए रहते हैं तो हमारा होता है कि जब इसे हम लगातार बंद किए रहते हैं तब जो है केवल क्षण भर के लिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। कहाँ